मुझे भी खौफ दे मालिक, मुझी पर है नज़र तेरी, बस इतना ही नहीं काफ़ी कि सजदा कर लिया मैंने। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने आया हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सभी ने बचपन में इतिहास में पढ़ा होगा, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। आज हमारे देश के भी हालात वैसे ही हो गए हैं। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो न जाए आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ हमारे सैनिक सरहद पर पड़ोसी देशों की सेनाओं से जूझ रहे हैं। आए दिन उनकी शहादत की खबरें आ रही हैं। देश आर्थिक और बेरोजगारी संकट से जूझ रहा है। पिछले 6 सालों से इस देश को लगा हुआ मोदी वायरस इस देश को बर्बाद कर रहा है। जिस चाइना ने पूरे दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया, उसी चाइना से ये मोदी वायरस अपनी पार्टी के लिए फंड ले रहा है। किसी ने सच कहा है कि जिसे वतन की बात करनी थी वो मन की बात करता है। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में। अब वजीरों, अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। पिछले 20 दिनों से इस देश में पेट्रोल और डीजल आत्मनिर्भर हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लग गई है। इस देश में पेट्रोल और डीजल पर 69% टैक्स लेकर विश्व कीर्तिमान किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस तरह की वृद्धि कर हमने पश्चात देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। पेट्रोल और डीजल ने ऐतिहासिक आंकड़ों को छू लिया, लेकिन महंगाई व डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई के आंदोलन से इस देश में उतरे हुए केजरीवाल और झूठे गांधी अन्ना हजारे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही झूठे अन्ना हजारे के तीन बंदर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अनुपम खेर, जो कभी ट्वीट कर साइकिल खरीदने की बात करते थे, जो कभी ट्वीट कर बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बात किया करते थे, आज वो चुप है। ऐसे ही लोगों के लिए किसी शायर ने कहा है, उसूल बेचकर मसनत खरीदने वालों, निकाहे अहले वफा में बड़े हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा तुम्हें, अपने हिर्स के बंदे हो बेजमीर हो तुम। मैं इन तीनों कलाकारों से अपील करता हूं कि अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो इस सरकार से सवाल करने की थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और इस सरकार से पूछे कि 19 रुपए में मिलने वाला तेल 85 रुपए में क्यों बेचा जा रहा है। तेवर लिए हुए वो तूफानी कहाँ है, महंगाई के आंदोलन की वो रानी कहाँ है। 40 से बढ़कर तेल अब 85 का हो गया, कोई तो बताओ ये स्मृति ईरानी कहाँ है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजने वाली, सिलेंडर लेकर पूरे देश में घूमने वाली, जिसे मरते हुए मजदूर नहीं दिखे थे लेकिन मरती हुई हथनी दिखी थी, लूडो खेलने में व्यस्त, अंताक्षरी खेलने में व्यस्त स्मृति ईरानी आज अपने आका से सवाल क्यों नहीं कर रही है कि सस्ते में मिलने वाला कच्चा तेल इतना महंगा क्यों है। दोस्तों, मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि सस्ते में मिलने वाले कच्चे तेल को इतनी महंगी कीमतों में न बेचे ताकि जनता का तेल निकल जाए, और इस जनता पर रहम करते हुए देश हित में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करें। वरना हमको कहना पड़ेगा, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, किसानों के सर का कफन बिक रहा है, न मानो तो सही लफ्जों में कह दूं, मोदी के हाथों वतन बिक रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो बंदा अपने आप को चौकीदार बताता है, ये जो अपने आप को जनसेवक कहता है, ये जो अपने आप को इस चमन का माली बताता है, ये एक्चुअल में माली नहीं है। पर आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस जनसेवक, इस माली, इस चौकीदार को ईश्वर सद्बुद्धि दे और इस देश में बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करे और आर्थिक और बेरोजगारी से लड़ने की ताकत जमा करे। किसी ने सच कहा है कि इस गुलशन की बर्बादी में कुछ बरको गिजा का हाथ नहीं, तुम जिसे समझते हो माली वो फूलों का व्यापारी है। ये व्यापारी है, ये माली नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।